ये तो 1 घंटे की दिक्कत है। हजारों माएँ जो है संतान खो रही हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। मनोबल बढ़ गया है। आप देखते हैं अपराध का नेचर बदला नहीं है, वो बढ़ गया है। दलितों पर हमले, उनका हाथ काटा जा रहा है, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है। सरकार उनकी, प्रशासन उनका, लॉ एंड ऑर्डर उनका, ईडी सीबीआई सारा चीज तो उन्हीं का है, पूरा सिस्टम उन्हीं का है। पास जो है ना तो कोई मुद्दा है, ना नीति है, न नियत है। पर कोई नियंत्रण नहीं है और जैसे पुल ढह रहा है वैसे व्यवस्था ढह चुका है। इसलिए स्वतः त्याग देना चाहिए और एक नौजवान को, युवा सोच वाला युवा व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहिए ताकि बिहार तेज गति से आगे बढ़ सके। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। लोग रोजगार कर सके, ऐसी स्थिति पैदा भुखमरी की हो गई है कि हमारे नौजवान होम डिलीवरी शराब कर रहे हैं, चोरी करने पर मजबूर हैं, चिंताई करने पर। बिहार में अरे भाजपा जदयू होश में आओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, भाजपा जदयू हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। चलिए देखिए, जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट निकली हुई थी सड़कों पे, और अभी भी माले के जो नेता हैं, जो सुकाया मिल के नेता हैं, जो सड़कों पे बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पे मौजूदगी है और बीच सड़क पे छेक कर बैठ गए हैं। कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है, लोगों की आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। हाँ सर, लोगों की दिक्कत नहीं हो रही है, सड़क छेक के बैठे हुए आपको। ये तो 1 घंटे की दिक्कत है। हजारों माएँ जो है संतान खो रही हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बैंक लुटा रहा है, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, छिनताई हो रहा है। मुकेश सहनी इतने बड़े नेता, उनके पिता को हत्या करने में अपराधी को डर नहीं लगा, कितना बड़ा नेता है, और इस पे कार्रवाई हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, तो डर नाम का चीज खत्म हो गया है। सरकार का इकबाल, शासन खत्म हो गया है, एक अराजकता की स्थिति हो गई है। मुख्यमंत्री से अब बिहार नहीं संभल रहा है। आप देख रहे हैं कि पुल बन रहा है, वो गिर रहा है, रोड बन रहा है, वो टूट रहा है। तमाम कोई भी पदाधिकारी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी मुख्यमंत्री और सरकार से डर और में नहीं है और कोई अनुशासन नहीं है। लग रहा है कि एक अराजकता की स्थिति है। यहाँ के युवाओं को न अच्छी शिक्षा दी गई कि वो रोजगार कर सके, न उद्योग कल कारखाने लगे कि लोग रोजगार कर सके। ऐसी स्थिति पैदा भुखमरी की हो गई है कि हमारे नौजवान होम डिलीवरी शराब कर रहे हैं, चोरी करने पर मजबूर हैं, चिंताई करने पर। बिहार में तब आप जान रहे हैं शराब बैन है, लेकिन जिस तरह की बेरोजगारी है, भुखमरी है, जिसके कारण हमारे छात्र नौजवान होम डिलीवरी का धंधा कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई चमन जीवन जीने के लिए अपराध की तरफ जा रहे हैं। ये फेल्योर है, पूरी तरह से सरकार का फेल्योर है। ऐसे थके हुए मुख्यमंत्री जी को जो काम करना था कर चुके, अब वह थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। उनको स्वतः त्याग देना चाहिए और एक नौजवान को, युवा सोच वाला युवा व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहिए ताकि बिहार तेज गति से आगे बढ़ सके, रोजगार हो, अपराध पे रोक सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, सरकार इस पर मौन है। जो अपराधी हैं, जो गवाह देने वाले हैं, उनको भी अपराधी ढूंढ ढूंढ के मार दे रहे हैं। बिल्कुल, अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सामंती अपराध का भी मनोबल बढ़ गया है। आप देखते हैं अपराध का नेचर बदला नहीं है, वो बढ़ गया है। दलितों पर हमले, उनका हाथ काटा जा रहा है, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, गवाह देने वाले को खामोश किया जा रहा है, उन्हें हत्या कर दी जा रही है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी हालत में नीतीश कुमार को सत्ता संभालना चाहिए और मैसेज देना चाहिए कि अपराध की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी, वरना वो तो प्रशासन के गोर पकड़ रहे हैं। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, मॉब लिंचिंग हो रही है, यहाँ अरबों रुपये के पुल ढह रहे हैं, तो आप तमाशा देख रहे हैं। अब आप बंधक बन चुके हैं भाजपा के पास, भाजपाई जो सामंती ताकत है उनके पास गिरवी हो चुके हैं आप, तो सत्ता संभालने की ताकत, सलाहियत अब आपको नहीं है। छोड़िए बिहार को, बिहार की जनता के भरोसे पर बिहार की जनता एक एक अपराधियों का, एक एक भ्रष्टाचारियों का हिसाब किताब कर लेगी। बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से ये सवाल उठेगा, विमर्श होगा, नहीं तो बिहार विधानसभा में सत्र शुरू होने वाला है। जी 22 जी 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 तो इस पे क्या इस मांगों को रखेंगे? बिल्कुल, हम लोग कार्यस्थल लाएंगे। सरकार की नीयत साफ है तो विमर्श करे, भ्रष्टाचार पर विमर्श करे। अरबों रुपये के फूल ढह गए, अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, तो बिहार की जनता तमाशा देखेगी। जवाब देना होगा मुखिया को,
सर, जिस तरीके से लगातार बिहार में कानून व्यवस्था बदल रही है, बिगड़ रही है, खराब और जर्जर स्थिति में है, सरकार इस पे मौन है, प्रशासन भी मौन है, ऐसी इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, सरकार का ये तो बात तय है कि इकबाल खत्म हो गया है। कोई भी सरकार, शासन व्यवस्था जो चलती है वो सरकार के इकबाल से चलती है, और बिहार के सारे अपराधियों को ये पता है कि मुख्यमंत्री नाम की चीज है, चंद अधिकारी उनके जगह पे कुर्सी पे असल में बैठे हुए हैं, और ये लोग जो अधिकारी हैं इनका मुख्य मकसद है पैसा लूटना, सेटिंग करना। अपराध के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, शासन व्यवस्था के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, और जैसे पुल ढह रहा है वैसे व्यवस्था ढह चुका है। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार जागे और जवाबदेही अपनी तय करे। आखिर जनता जो खौफ में जी रही है उसको क्या समाधान दिया जाए, ये हम लोग सड़क पर भी उठा रहे हैं इस मुद्दे को, और विधानसभा जब चलेगा तो वहां भी उठाएंगे। शशि जी, क्या कहना चाहिएगा जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है? देखिए, बिहार पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में, गुंडा राज के में बदल गया है। आप देख लीजिए कि महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। डीवीआर कंपनी सरेआम लड़कियों को नौकरी के नाम पर उसके साथ यौन शोषण कर रहा है, और उसका जो मुख्य संरक्षक है वो भाजपा नेताओं के साथ मजे से फोटो खिंचवा रहा है। हमारे गया में दलित परिवार के 2-2 हाथ काट दिए जा रहे हैं, मुंह पे पेशाब किया जा रहा है। ये किस राज्य का द्योतक है? इसलिए इन अपराधियों के हाथों में जो बिहार को सौंप दिया गया है इस एनडीए के सरकार में, इसके खिलाफ आज पूरे बिहार में महागठबंधन हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, और सरकार जब तक इस पर लगाम नहीं लगाएगी हम लोग आंदोलन करेंगे। दोनों सत्रों में जम के आंदोलन होगा। उर्मिला जी, जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, आप भी एमएलसी हैं, क्या कहना चाहिए? बिहार सरकार में जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी का पूरा इकबाल खत्म हो चुका है। आप देखे होंगे कि किस तरह से ये पदाधिकारी को पैर पकड़ रहे हैं और अपराध को रोकने में नाकामयाब हैं। इनके पास जो है ना तो कोई मुद्दा है, ना नीति है, न नियत है। इनको एक पल भी गद्दी पर बैठने कोई अधिकार नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना। आपके नेता सड़क पर नहीं उतरे हैं? बिल्कुल, हमारे एक व्यक्ति, आपको जो है इंडिया गठबंधन के एक लोग, नेता तेजस्वी यादव, अरे भैया तेजस्वी यादव, एक लोग आप देख रहे हैं कि हमारे सारे विधायक हैं, एमपीज हैं, हमारे आदरणीय नेता किसी काम से बाहर हैं। वो बिहार में रहते तो निश्चित रूप से आते। क्या नाम है मैडम? निराली ठाकुर। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है ना, तो हम यही देख रहे हैं कि महाजंगल राज आ गया है, और इस डबल इंजन के सरकार को बदलने की जरूरत है। नहीं तो बिहार में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। रात तो रात, दिन में भी रहना मुश्किल हो गया है। आजकल जो अपराधी है, जो गवाह देने वाले लोग हैं, जो उनके भी बच्चों को, लोगों को उठ के मार रहे हैं अपराधी, ताकि कोई गवाह देने वाला बचे ही नहीं, अपराधी खुलेआम घूम सके। तो ये सब कौन करवा रहा है? ये सब दुशासन बाबू ही करवा रहे हैं ना, वही करवा रहे हैं ना। ये सब करवा कौन रहा है? सरकार उनकी, प्रशासन उनका, लॉ एंड ऑर्डर उनका, ईडी सीबीआई सारा चीज तो उन्हीं का है, पूरा सिस्टम उन्हीं का है। नीतीश कुमार इतने कमजोर मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री पहले से ही थे। जब हम लोग के साथ थे तो बिहार की जनता सपोर्ट की, और जब वो जाके उधर जुमलाबाजी सरकार के साथ हाथ मिला लिए अपने सत्ता के लिए, मलाई के लिए, कुर्सी के लिए, तो बिहार की जनता अब की बात 2025 में विधानसभा में उनको सबक सिखा के उनका होश ठिकाने ला देगी। जिस तरीके से कुछ दिन पहले मुकेश सहनी के पिताजी को हत्या कर दिया गया था, लगातार उसके बाद से कानून व्यवस्था और बिगड़ती जा रही है। लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। सरकार मौन है। कोई जनता, लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर खौफ नाम का कोई चीज है ही नहीं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, फिर भी सरकार मौन है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहेगा पंचायत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।